एक तारो साकामोटो नाम का आदमी था जो एक हिटमैन था। उसे सभी लोग पसंद करते थे और एक गोट मानते थे, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वो बदमाश लोगों को तो ऐसे धोया करता था जैसे बच्चों के साथ खेलना। लेकिन एक दिन स्टोर में उसका नैन मटक्का एक लड़की के साथ हो जाता है। फिर क्या था, उसने हिटमैन से रिटायरमेंट ले ली और उससे शादी कर ली। 5 साल बाद अब उसकी एक लड़की है और तारो एक मोटे आदमी में बदल गया है। एक दिन तारो को ढूंढता हुआ एक लड़का उसके स्टोर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अंदर एक बच्चा तारो के साथ बात कर रहा है कि अगर उसने अपना तीर टारगेट पर मार दिया तो वो तारो से फ्री में जूस लेगा। और वो ऐसा रोज रोज करता है, लेकिन बच्चे का निशाना चूक जाता है और जब लड़का एरो उठाने गया तो वहां आ रहे एक कस्टमर पर लड़के की इंक गिर जाती है। कस्टमर गुस्से में लड़के को मारने ही जा रहा था कि तारो उसको रोकता है और उसी को पीट देता है। और उसके स्टोर में बैठा शिन नाम का लड़का उसके अटैक की तारीफ करता है। ये वही है जो स्टोर के सामने खड़ा था, लेकिन इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है। ये कुछ मीटर के दायरे में आने वाले इंसानों का दिमाग पढ़ सकता है। तारो उसको एक घुसंड पेलता है तो वो परेशान होकर बोला कि इतनी जल्दी भूल गए, मैं वो हूँ जो आपके साथ काम करता था। इसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं। शिन देखता है कि अपने टाइम का ग्रेटेस्ट मैन आज एक मामूली सा स्टोर क्यों चला रहा है। शिन तारो को वापस आ जाने को बोलता है, लेकिन तारो नहीं मानता। शिन को लगा कि अब तारो बूढ़ा और मोटा हो गया है, इसीलिए मना कर रहा है। और जैसे ही शिन सिगरेट लगाता है तो तारो उसे एक झटके में काट देता है और इशारा करके बताता है कि स्मोकिंग करना मना है। शिन उसकी फुर्ती से काफी सरप्राइज होता है। तभी एक आदमी तारो को उसकी मदद करने को बोलता है। शिन को लगा कि कहीं तारो सुपारी लेकर लोगों को तो नहीं टपकाता है, लेकिन आदमी तो अपने पेड़ की मरम्मत करवा रहा था। शिन देखता है कि तारो अपनी पहचान छुपाने के लिए उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, जैसे बच्चों को खाना खिलाना और उनको खुश करना। शिन वहां से जाने के लिए अपनी गाड़ी में आ जाता है और सोचता है कि मिस्टर तारो कितने बदल गए हैं, लेकिन मोटे होने के बावजूद उनका ऑरा काफी तगड़ा है। और शिन फिर से तारो के साथ काम करना चाहता है और एक्साइटेड होकर अपनी कार को डांसिंग कार बना देता है। तभी शिन के पास बॉस का कॉल आता है जो पूछ रहा है कि शिन, क्या तुमने तारो साकामोटो को मार दिया? क्योंकि गैंग रूल कहता है कि जो कोई भी बिना बताए गैंग छोड़ देता है तो उसे मरना पड़ता है, और अगर तुमने तारो साकामोटो को नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और किसी और से ये काम करवा लूंगा। शिन उसकी बातों से परेशान हो जाता है और घर जाकर आराम करता है। शिन को लगता है कि उसे ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई और इस काम को करेगा। अगले दिन जब शिन स्टोर पर जाता है तो तारो की बीवी और बच्ची बाहर थे। वो अंदर जाकर तारो से बोला कि आज से मैं ये शहर छोड़ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। शिन तारो पर फायर करता है, लेकिन तारो उसकी बुलेट को एक टॉफी या कैंडी जैसी चीज से रोककर उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है और एक झटके में साइड होकर छुप जाता है। शिन तारो का दिमाग नहीं पढ़ पा रहा था। तारो अपने हाथ से गुलेल बनाकर शिन पर कैंडी से अटैक करता है, लेकिन शिन को पता चल जाता है और वो बच जाता है। लेकिन तभी तारो उसका ध्यान भटकाता है और उसको लात मारकर बेहोश कर देता है। बेहोश होते टाइम शिन को उसकी पुरानी झलक दिखाई देती है और जब रात को उसे होश आता है तो वो तारो के स्टोर की ऊपरी मंजिल पर बने घर पर आराम कर रहा था। तारो की पत्नी उसे होश में देखकर खुश होती है और शिन को खाने पर ले जाती है। शिन अपने मिशन को लेकर परेशान है। वो समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। उसे लगा कि कहीं तारो ने खाने में जहर तो नहीं मिलाया। शिन खाने के लिए तैयार है क्योंकि उसने जहर की ट्रेनिंग ले रखी है और जैसे ही उसने खाने की एक बाइट ली तो वो रोने लगता है क्योंकि खाना बहुत टेस्टी था। उसे काफी अच्छी फीलिंग आ रही थी और वो समझ गया कि तारो ने लेजेंडरी हिटमैन का काम क्यों छोड़ा, क्योंकि तारो सुख चैन और शांति भरी जिंदगी चाहता था। शिन तारो को खाने के लिए शुक्रिया बोलता है और सीधा बॉस के पास जाता है बात करने के लिए। शिन बॉस के आगे झुक जाता है और भीख मांगता है कि वो तारो साकामोटो का पीछा छोड़ दे, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ में सेटल हो गया है। बॉस ने कहा कि मरना तो उसे पड़ेगा,
क्योंकि वो बिना बताए अपनी जिम्मेदारियों से भागा है। जिस पर शिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप मुझे मारकर तारो का पीछा छोड़ दो। बॉस बोला हाँ ठीक है, तुम मर जाओ, मैं ऐसा ही करूँगा। और मन ही मन बोला कि तू एक बार मर तो जा, मैं ऐसा घंटा कुछ नहीं करने वाला। शिन उसके मन की बात सुन लेता है और उसे ही गन पॉइंट पर ले लेता है और बॉस के आदमी शिन पर फायर करने लगते हैं। उधर तारो एक चाबी लगाकर एक कोड भरता है और उसके स्टोर में बहुत सारी बंदूकें और पिस्टल आ जाती हैं जो तारो ने छुपाई हुई थी। वहीं शिन दिमाग पड़ने से उनके सभी अटैक को ब्लॉक कर रहा था। बॉस उन सबको दूर से शिन को पकड़ने के लिए बोलता है और शिन कुछ लोगों को ठिकाने लगा देता है। अब उसके पास एक ही मैगजीन बची थी, इसीलिए वो अपना रास्ता बनाते हुए निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर पर गोली लगने से वो उनके द्वारा पकड़ा जाता है। शिन को लगा कि अब वो मर जाएगा, लेकिन तभी पीछे से तारो इलेक्ट्रिक गन से उन बदमाशों को बेहोश कर देता है। बाकी के बदमाश उसे मारने आते हैं और फायर करते हैं, लेकिन तारो उनकी बुलेट को चॉपस्टिक से रोक देता है और बहुत तेजी से कई लोगों को ठिकाने लगा देता है और एक बदमाश के तो दांत भी तोड़ देता है और नाइफ वाले को बढ़िया वाला घुसंड पेलता है। बॉस अपने लोगों के साथ अटैक करता है, लेकिन तारो दो नाइफ जैसे वेपन निकालता है और उनकी गन को काट देता है और उन तीनों का काम तमाम कर देता है। शिन हैरान होकर बोला कि लेजेंडरी हिटमैन साकामोतो तारो का यही स्टाइल है। शिन बोला कि वो शहर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन तारो उसको जॉब देते हुए बोला कि हर घंटे के 800 येन मिलेंगे और ओवर टाइम का पैसा अलग। अगले दिन से शिन जॉब करने आ जाता है और तारो कप नूडल खा रहा है, जबकि वो दोनों माँ बेटी शिन का गेटअप देखकर खुश है। एक बूढ़ी दादी की मदद करते हुए शिन कहता है कि ये काम उसके पिछले काम से तो काफी बेहतर है।